मिलिए वंदना अग्रवाल से, जो पेशे से तो वेटनरी डॉक्टर हैं, पर एक डेयरी फार्म चलाती हैं। इसका नाम महालक्ष्मी डेयरी है। यहाँ रोजाना करीब 1650 से 1700 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो जबलपुर के करीब 600 परिवारों तक पहुंचता है। तो वंदना के दिमाग में डेयरी का आइडिया कब और कैसे आया, आइए जानते हैं। एक जगह से मिल्क आता था हमारे यहाँ, पर फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो उनसे पूछा, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, बोले मिल्क बंद कर दीजिए। इतने छोटे बच्चे के लिए मिल्क बंद करना मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरा बैकग्राउंड वेटनरी बैकग्राउंड, फादर वेटनेरियन है और हस्बैंड वेटनेरियन है, उसके बाद भी मुझे अच्छा दूध क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ बड़ी खटकती थी कि जब हमें नहीं मिल पा रहा शुद्ध दूध तो और लोगों तक कैसे पहुंचता होगा, कैसे पॉसिबल है ये। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर एक मन में कहीं ना कहीं तो लग रहा था। फिर धीरे धीरे सबका साथ मिलता गया और बस उस साथ के साथ ही इस डेयरी की शुरुआत हुई। वर्ष 2015 में वंदना ने कुछ पशुओं के साथ एक छोटी सी शुरुआत की थी। सिर्फ 3 बरस में यानी 2018 के अंत तक ये पारंपरिक डेयरी एक आधुनिक रूप ले चुकी थी। पहले ये था कि शुरू में हमारे पास केवल 4 एनिमल थे, रखे, उसको देखा करके फादर से बोला तो फादर ने हमेशा एनकरेज किया, बोले कभी कोई चीज़ ऐसी छोटी नहीं होती, शुरुआत करो, डेयरिंग का काम है, डेयरी का काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग तो हैं। तो हमेशा एक फैमिली सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। महालक्ष्मी डेयरी फार्म दूध और दूध के उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराता है। इनमें पनीर, खोया, दही, घी और मट्ठा मुख्य रूप से शामिल हैं। वंदना इनकी शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी उत्पाद वितरण प्रणाली में बिचौलिए नहीं हैं और उत्पाद सीधे डेयरी से ग्राहक के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। जितने भी पैकेट्स आते हैं हमारे यहाँ आधा लीटर के उसमें आते हैं। 1 लीटर चाहिए तो 2 पैकेट, 4 लीटर चाहिए तो 8 पैकेट, इस तरह से हम मतलब डिलीवर करते हैं। और बाकी चीज़ें भी हैं, क्वांटिटी वाइज हैं, पनीर है, खोआ है, घी है, दही है, तो वो भी आप जैसा हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं उस हिसाब से हम लड़कों के साथ रख के भेजते हैं। यानी वंदना उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने डिजिटल इंडिया के महत्व को समझा, उसका सही और सटीक इस्तेमाल किया। वंदना अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले गई। इनके उत्पाद ऐप के माध्यम से भी जबलपुर की जनता में पैठ बना रहे हैं। ये डोर टू डोर सर्विस देने के लिए हमने एक अपना ऐप लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसकी लिंक भी है और आप उस पर जैसे ही जाते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं एज ए न्यू कस्टमर तो उसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे ही अगर आपको मिल्क पसंद आता है, कुछ भी है, अगर आप कहते हैं कि हाँ हमें कंटिन्यू करना है, रेगुलराइज करना है, तो फिर उसके बाद हम उनको एक कार्ड नंबर इशू करते हैं। कार्ड मोस्टली ये तो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट दिखा रही हूँ, ऐसे ग्रीन कलर के कार्ड्स होते हैं। तो एक वॉलेट के जैसा काम करता है। आप इसको ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हो, आप उसको कैश दे के भी रिचार्ज कर सकते हो। जैसा कि होता है, वंदना के लिए भी शुरुआती दौर कांटों से भरा रहा, पर समय पर मिली मदद से सफर जारी रहा और आज इनका शुमार कामयाब व्यवसायियों में होता है। इनका सालाना कारोबार करीब 2 करोड़ रुपए का है। वंदना अपनी कामयाबी का श्रेय अपने घर वालों और सरकार की आर्थिक योजना को देती हैं। महिला होने के नाते डेयरी का बिजनेस करना वाकई में थोड़ा सा कठिन काम था, लेकिन परिवार का सहयोग मिलता गया, लोगों का साथ मिलता गया और जब भी एक कदम पीछे हटाने का सोचा तो अगली बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो बोलती थी कि नहीं, अगले दिन हमें उसको डबल जोश के साथ शुरू करना है। हम और तेज़ी से उठ के करने लगते थे। जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत फिर हमने लोन लिया। पहले तो ये सब काम हमारा बड़े छोटे से स्तर पे था, फिर 2019 से हमने इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार देना शुरू किया। जो लोन हमने लिया था उसमें हमें कोई सब्सिडी भी मिली हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट था। चलिए आपको वंदना की डेयरी में लिए चलते हैं।
इसमें करीब 200 से ज्यादा मवेशी हैं जो खुले और तनाव मुक्त माहौल में रहते हैं। इन्हें अच्छा चारा मिलता है जो वंदना अपने ही कैटल मैश फील्ड प्लांट में तैयार करवाती हैं। इससे न सिर्फ इन मवेशियों की इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने जो ये पुरानी एक पद्धति है उसको अपनाते हुए हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है कि उससे उनकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाए, जिससे डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। तो उस जो हमारा फीड है, फीड को हमने एक काम किया है कि उसको TMR में मिक्स करके पूरा, और देन हम उनको जानवरों को देते हैं। उससे सारा जो जानवरों की पाचन शक्ति है वो बढ़ती है, दाना अच्छे से खाते हैं, पूरा खुराक लेते हैं। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, देखिए जो इनटेक होगा वो ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट जितना अच्छा देंगे हम, जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा आउटपुट लेंगे। महालक्ष्मी डेयरी फार्म में भैंसों और गायों का दूध मशीनों द्वारा निकाला जाता है, जिससे हाइजीन लेवल बना रहता है और दूध की शुद्धता पीने वालों को तंदुरुस्ती प्रदान करती है। अभी हमारे पास ऑटोमेटाइजेशन में जब से हम गए हैं तब से सबसे एक चीज़ है मिल्किंग पार्लर। तो जो दुहाई की मशीनें हैं, दूध दुहाई की, वो हमारे यहाँ लगी हुई हैं। उनके थ्रू लगभग मिल्क जो रहता है वो अनटच्ड रहता है। और हमारे यहाँ एक जो सबसे अच्छा वो आपको बताएं कि जब जानवर बीमार होते हैं तो हम उसको बाड़े में से अलग कर लेते हैं। बाई चांस कोई जानवर बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो हम उसको बाड़े में से अलग कर लेते हैं। और जितने दिन तक उसकी दवाई चलती है, एंटीबायोटिक्स उसको जितने दिन तक चलती हैं उतने दिन तक हम उसका मिल्क यूज़ नहीं करते हैं। वो चाहे 7 दिन का हो, चाहे 15 दिन का पीरियड हो, चाहे 21 दिन का पीरियड हो। जब हमारे डॉक्टर ओके कर देते हैं उसको कि हाँ ये ओके करो, इसको बाड़े में भेजा जा सकता है, तभी वो जानवर वापस बाड़े में बनता है। भारत में डेयरी उद्योग सरकारी योजनाओं के चलते धीरे धीरे एक निश्चित आकार ले रहा है। वंदना जैसे आत्मनिर्भर व्यवसायी इस तस्वीर में रोज रंग भर रहे हैं। वंदना अच्छी गुणवत्ता वाला दूध लोगों को लगातार उपलब्ध कराने को बड़ी उपलब्धि मानती हैं, जो इन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, एक बार ठानने भर की देर होती है, उसके बाद कोई काम मुश्किल नहीं होता। डेयरी का काम भी है तो हम इसको इतना मुश्किल काम अब महिलाओं के लिए तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, फैमिली सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वंदना न सिर्फ स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं, बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी दे रही हैं। आज वंदना की डेयरी से करीब 35 से अधिक परिवार सीधे जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कोविड में लोगों के पास रोजगार नहीं था, हमारे पास हमारे गांव के ही कई लोग आते थे रोजगार के लिए, तो हमने उनको रोजगार दिया हुआ है। और इस समय वो मेरे पास कम से कम 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं और वो काफ़ी खुश हैं हमारे यहाँ काम करके। मैं समझती हूँ कि शायद जो बिज़नेस का प्रॉफिट तो एक तरफ है, लेकिन इनकी खुशी मेरे लिए एक अलग मायने रखती है। जब विश्व के साथ साथ भारत कोरोना महामारी की त्रासदी झेल रहा था और दुनिया के बड़े और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश बदतर हालात में थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विचार मजबूती के साथ दिया। इसका उद्देश्य देश को स्वावलंबी बनाना और विदेशों पर निर्भरता को कम या खत्म करना था। इस दिशा में सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को गति देने के लिए कई प्रयास किए। आत्मनिर्भरता के बीज मंत्र को डिजिटल इंडिया से जोड़ा।